नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार 10th का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका भी मैथ कमजोर है, अच्छे से नहीं समझ में आता है, तो आज का ये वीडियो आप लोग हर हालत में देखिएगा। क्योंकि आज मैं आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा ना, ये पूरे किताब का मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। देख रहे हैं ना कि कैसे मैं आपको नंबरिंग करके बता रहा हूँ, मतलब कि पूरे किताब को मैंने उठाया, मैंने उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया। जैसे कि मेरे को एक्सपीरियंस है ना, 4 सालों से मैं क्वेश्चन देता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में आता है, उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन आपको सिलेक्ट किया हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को हर हालत में देखना, बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपका मैथ भी मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि डिजिटल बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आज भी आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन कल से हमको लगता है कि ठीक हो जाएगा, तो हम लोग डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेंगे, ठीक है। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अरे यार, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो, कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वाला वीडियो जो देंगे ना, वो जो भी बताएंगे पेपर में आने वाला ही वीडियो होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 3 के शून्यक होंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस में 3 और बराबर में 0 कर लेना है। जो भी दिया रहेगा आप उसको बराबर में 0 कर लेना। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और जो -3 है ना, उसको बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे, एक्स पर से स्क्वायर हटाएंगे, तो जो 3 है ना, वो प्लस माइनस के साथ रूट में 3 हो जाएगा। तो x का अब 2 गो मान मिलेगा, x का 2 गो मान मिलेगा, एगो प्लस में √3 मिलेगा, एगो माइनस में √3 मिलेगा। तो देखिए x का मान कहाँ दिया है, प्लस में √3 और माइनस में √3। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, एगो प्लस में √3 है, एगो माइनस में √3 है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बनाना है, कभी एक्स स्क्वायर -2 दे देता है, तो कभी एक्स स्क्वायर -1, कभी एक्स स्क्वायर -4 -5 -6, ऐसे क्वेश्चन देता है। तो आप लोग को सेम यही प्रोसेस करके आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इस पर तो हर हालत में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 का मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से a का मान निकालिएगा। तो एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 होगा। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या छुपा हुआ है, 1, तो a का मान 1 हो जाएगा। b का मान क्या होगा, तो जो x के पीछे है ना 2, तो b का मान 2 हो जाएगा। c का मान क्या हो जाएगा, जो अंत में है प्लस में 3, तो प्लस में 3 c का मान हो जाएगा। अब आपको मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो दोस्तों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पता है क्या होता है, माइनस में b/c होता है। ये फार्मूला आपको याद रख लेना है, कॉपी में लिख लीजिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फार्मूला होता है माइनस में b/c। तो माइनस है तो माइनस डाल देंगे, b का मान दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 डाल देंगे, और बाटा में c का मान क्या है, यहाँ पर 3 है तो 3 डाल देंगे। अब देखिए माइनस में 2/3 कहीं ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है माइनस में 2/3, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बनाना है। अब देखिएगा यहाँ पर भी एक वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि अल्फ़ा कमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से a का मान निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है, तो समझो कि वहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो 1 हो जाएगा। b का मान क्या होगा, तो x के पीछे क्या है, 5, 5 नहीं है, -5 है। आपको माइनस प्लस भी देखना है, तो -5 है तो माइनस हम लोग 5 ले लेंगे। और c का मान क्या है, तो c का मान दोस्तों अंत में क्या है, प्लस में 7, तो प्लस में 7 ले लेंगे। 7 के पहले हम प्लस नहीं दिखाए हैं, क्योंकि प्लस हमेशा छुपा रहता है, लेकिन माइनस छुपा नहीं रहता है, माइनस को दिखाना पड़ता है। तो a का मान, b का मान, c का मान हम निकाल लिए। अब हमको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का निकालना है मान। तो अभी हम इसका फार्मूला का बताए हैं, माइनस में b/c, यही फार्मूला सब जगह यूज होगा। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट में b का मान कितना है, b का मान यहाँ पर माइनस में 5 है, तो माइनस में 5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और बाटा में c का मान 7 है तो 7 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और बटे में 7, तो 5/7 आपका उत्तर मिल जाएगा। इसका भी आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला, प्लस में 5/7, इसका भी उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा ध्यान से, 4 नंबर आपका क्वेश्चन है। 4 नंबर कि बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के शून्यकों का योग। देखो शून्यकों का योग का फॉर्मूला पूछा है, तो शून्यकों का योग का मतलब होता है दोस्तों पता है क्या,
अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में बी बटे के ए। तो माइनस में बी बटे के ऑप्शन नंबर ए में है ना, यही वाला उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे से आपको बनाना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग मेरी मजबूरी समझिएगा, क्योंकि मैं इस समय बहुत ना ख़तरनाक सिचुएशन में फंसा हूँ, क्योंकि मेरा बोर्ड तो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, जिसके चलते मेरे को बहुत ना दुख हो रहा है कि मैं आप सबको क्लास नहीं दे पा रहा हूँ लाइव आकर। माँ सरस्वती जी का कृपा है, और आप लोग भी माँ सरस्वती जी से मतलब ना विनती करिएगा कि मेरा डिजिटल बोर्ड जल्द से जल्द ठीक हो जाए, है ना। आज आने वाले हैं, तो हमको लगता है कि जैसे ना इस डिजिटल बोर्ड का ना जो बनाने वाले टेक्नीशियन होते हैं ना, वो हर जगह उपलब्ध नहीं रहते हैं, दूर दूर से इन लोगों को बुलाया जाता है, अपना खर्चा देकर कंपनी की ओर से, थोड़ा टाइम लग जाता है। हे माँ सरस्वती, जल्दी से बोर्ड ठीक हो जाए, ताकि इन सभी का मैं बहुत अच्छे से तैयारी करा सकूं, क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है यार। क्योंकि इस बार जितने भी लोग देखकर जलते थे, हमको या आपको उन लोगों की बोलती बंद करानी है। और बहुत अच्छे से आप लोग स्टडी करते रहिएगा, जो लोग भी 100% लड़ाकू प्रश्न लिए होंगे, सच्चे मन से दिल से पढ़ते रहिए। मैं आपको वीडियो के माध्यम से कुछ कुछ आपको मतलब ना बताते रहूँगा, ताकि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं। देखिए, जिसका घात 4 हो ना, जिसका घात 4 हो उसे हम लोग चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात कहते हैं। जिसका घात 1 हो उसे रैखिक कहते हैं। जिसका घात 2 है उसे द्विघात कहते हैं। और जिसका घात 4 है उसे हम लोग चतुर्थ घात कहते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो जिसका एक घात होता है ना दोस्तों, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब मिल जाएगा। उससे क्या कहते हैं, तो हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। देखिए, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक सूत्र होता है, व्यापक रूप, वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। जो बी नंबर वाला ऑप्शन है ना, यही वाला सही उत्तर हो जाएगा। इसको याद करें ना, ई पेपर में पूछा जाता है। 2024 में जो लड़का टॉपर हुआ था ना, शिवांकर मिश्रा करके, तो उससे ना ये टॉपर वेरिफिकेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 के मूलों का गुणनफल। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से a का मान निकालेंगे। a का मान x स्क्वायर के पीछे क्या है, 4, तो 4 हो जाएगा। b का मान क्या होगा, तो x के पीछे क्या है, माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 हो जाएगा। c का मान क्या है, तो जो लास्ट में होता है वही होता है, प्लस में एक c का मान हो जाएगा। अब कह रहा है कि मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटे के a। तो दोस्तों c का मान क्या है, तो c का मान 1 है, और a का मान क्या है, तो 4 है। तो 1/4 उत्तर मिल जाएगा, जो कि c नंबर में दिया है 1/4। तो c नंबर वाला 8 का आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है दोस्तों, याद रखना, अगर कोई चर मान रूट में आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर चर मान कहीं बाटा में आ जाएगा, अगर कहीं चर मान आपका बाटा में आ जाएगा तो यो बहुपद नहीं होगा। अगर चर मान का पावर अगर माइनस में आ जाता है, 1 चाहे माइनस में 2 चाहे माइनस में और कुछ, तब भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। अगर चर मान का पावर अगर बाटा में आ जाता है 1/2, तब भी वो बहुपद नहीं होगा। तो हम अगर सी नंबर को ध्यान से देखेंगे, तो सी नंबर में देखिएगा जो एक्स है ना, वो एक बार बाटा में आ चुका है। तो अगर सी नंबर में एक्स जो है चर मान अगर वो बाटा में आ चुका है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। बाकी ऑप्शन नंबर ए बी डी देखिए, एक्स कहीं भी ना ही रूट में है, ना ही पावर माइनस में है, ना ही पावर बाटा में है, कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों देखेंगे 10 नंबर, 5 प्लस में 3 रूट 2। दोस्तों जब भी रूट में कोई भी संख्या अगर दे देगा किसी भी संख्या के साथ, चाहे वो गुणा में रहे, जोड़ में रहे, घटाव में रहे या भाग में रहे, तो वो अपरिमेय संख्या होगा। मतलब कि कहीं भी अगर जैसे कि रूट 2 है, अगर बाटा में किसी परिमेय संख्या के साथ आ गया, या फिर दोस्तों गुणा में आ गया, या फिर दोस्तों जोड़ में आ गया, या फिर दोस्तों घटाव में आ गया, तब भी अपरिमेय होगा। मतलब कि जोड़ घटाव गुणा भाग कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर परिमेय अपरिमेय दोनों एक साथ आते हैं तो अपरिमेय ही होगा, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है।
दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसको हम काट नहीं सकते हैं, मतलब कि या तो एक से वो कटे या तो खुद के अंक से कटेगा, अन्यथा किसी दूसरे अंक से ना कटे। तो देखिएगा 71, 71 को हम कुछ से नहीं काट सकते हैं, 2 3 5 7 9 11 10 20 कुछ से नहीं काट सकते हैं। या तो 71 एक से कटेगा या तो फिर 71 से कटेगा, नहीं तो और कुछ से नहीं कटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 का सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय कौन नहीं है? तो सी नंबर वाला हो जाएगा, क्योंकि रूट 25 अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 निकल जाता है ना, तो रूट से बाहर निकल गया। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? शांत किसका है दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, जो मतलब कि 2 का p बटे 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में आ जाएगा, वही हमारा शांत होगा। तो देखिए ये बाटा वाला, तो देखिए ऊपर वाला जो 2 है वो p का काम करेगा, नीचे 15 q का काम करेगा। तो जो 15 को जब हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 और 5 के रूप में आ रहा है, 5 तो आ रहा है लेकिन 5 गुणे 3, 3 आ जा रहा है, जबकि 3 नहीं आना चाहिए। अगर 3 आएगा तो इसके रूप में नहीं कहलाएगा, इसके रूप में तभी होगा जब 2 और 5 के रूप में आएगा। अगर 60 को भी हम देखते हैं नीचे तोड़कर, तो 60 तो 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन इसमें 3 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। इसका फैक्टर तोड़िएगा 60 का ना, तो 3 भी इसमें आ जाएगा। जैसे कि 20 तिहाई 60, 3 से कट रहा है ना, तो इसमें 3 भी आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 35 को हम लोग काटेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो 7 गुणे 5 आएगा, तो 7 गुणे 5, 7 5 35, तो 5 तो आया ठीक है, लेकिन 7 आ गया, जबकि 7 की जगह पर 2 होना चाहिए। लेकिन 160 का फैक्टर तोड़िए, 160 का आप एक बार फैक्टर तोड़िए 2 से 80 बार में, फिर 2 से तोड़िए 40 बार में, फिर 2 से तोड़िए 20 बार में, फिर 2 से तोड़िए 10 बार में, फिर 2 से तोड़िए 5 बार में। तो देखिए 1 2 3 4 5, 2 का हुए हैं 5 हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा p बटे 2 का पावर 5 हो जाएगा, इंटू 5 का हुआ 1 हुए हैं, तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। तो देखिए p बटे 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 1, जो कि इसके रूप में आ गया कि नहीं आ गया? आया ना इसके रूप में, क्योंकि इसमें 2 है और 5 है, इसमें भी 2 है और 5 है, 2 और 5 के अलावा और कुछ दिख रहा है नहीं, मतलब कि ये बी नंबर वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही आपको पेपर में भी बनाना है। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। ये क्वेश्चन है बहुपद 2x प्लस में 3 का शून्यक निम्नलिखित में कौन होगा? तो मैंने बताया नहीं कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो 2x प्लस 3 कर लेना और बराबर में 0 कर लेना। अब यहाँ से 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अगर हम प्लस 3 को बराबर को उधर भेजते हैं तो प्लस के बदले अब माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा। तो अब x का मान निकालिएगा तो माइनस में 3 मिल जाएगा और बाटा में 2, तो माइनस में 3 बाटा में 2, सी नंबर वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माइनस में 3 बाटा के 2, सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घात 3 के बहुपद को कहते हैं। तो जिसका घात दोस्तों अगर 3 रहेगा उसको हम लोग कौन सा बहुपद कहेंगे? तो जिसका घात 3 होगा उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं? तो जिसका घात 2 होगा, जिसका घात 2 होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसका घात अगर 2 होता है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का दोस्तों घात भी एक ही होता है और शून्यक भी क्या होता है? तो शून्यक भी दोस्तों एक ही होता है। तो शून्य केवल एक होता है, घात भी केवल एक होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यू का शून्य क्या होगा? दोस्तों एक्स क्यू जो है ना उसको आप लोग एक्स क्यू बराबर में 0 कर लीजिए, तो अगर इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अगर एक्स पर से दोस्तों स्क्वायर हटाएंगे तो क्यूब रूट आपका 0 मिलेगा, और इसका मतलब होता है क्यूब रूट 0 का मतलब होता है 0, तो एक्स का मान आपका 0 मिल जाएगा। तो शून्यक एक्स क्यूब का कहलाएगा क्या? तो 0 कहलाएगा। सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर आपका प्रश्न आता है कि एक त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 3 के शून्यक एक्स है, यानी कि एक्स का मान दोस्तों एगो एक दिया है, तो अन्य शून्यक आपको कह रहा है आपको ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो सब ये थोड़ा सा
क्वेश्चन ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि आपको अन्य शून्यक आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको बिना कॉपी कलम के सहारे हम लोग बना नहीं सकते हैं, क्योंकि एक शून्यक हमारा दिया है 1। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, तो x बराबर 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो क्या करना होगा हम लोगों को, x - 1 को हम लोगों को भाग देना होगा x³ माइनस में 3x² माइनस में x और प्लस में 3 को हमको भाग देना होगा। और भाग देने के बाद जो यहाँ पर हमारा भागफल में उधर आएगा उसका फैक्टर तोड़ना होगा, और उसको फैक्टर तोड़ने के बाद जो हमारा 2 को मान मिलेगा वही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके बता देता। ठीक है, कभी डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेंगे तो ये क्वेश्चन पूछ दीजिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है ना, तो ये हम लोगों को बता देंगे। अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो सॉल्व करके हमें इसका आंसर बता दे, मैं उसको इनाम के तौर पर कुछ दूंगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में इसका वो भी सही सही आंसर बताना है सॉल्व करके। ठीक है, बाकी मैं 20 नंबर आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है ना, तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये मत कहना कि सर आपको नहीं आ रहा है। देखिए क्या है ना, मैंने जैसे आपको बताया ना वैसे ही बनेगा, एक बार बना कर देख लेना, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो और मैं अभी कलम भी कॉपी नहीं लेकर बैठा हूँ कि आपको सॉल्व करके जल्दी से बता दूँ। ठीक है ना, और आंसर अगर कहीं से जाऊँगा खोजूंगा देख कर बताऊँगा तो आपको लगेगा देख कर बता रहे हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। देखिए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, और ये होता है माइनस में d/k। तो माइनस में d/k, ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब मिल जाएगा, माइनस में d/k। 20 का डी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी बहुपद का शून्यक 3 है, तो मतलब कि कौन है बहुपद का वो शून्यक एक वो शून्यक यानी कि x का मान 3 है, तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा। तो x और 3 को इधर लाओ तो -3 हो जाएगा, तो x - 3 ही तो आपका उत्तर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, एक शून्यक 3 है, मतलब कि x का मान 3 दिया है, तो अगर 3 को हम पहले बुलाएंगे इधर ला लेंगे बराबर कि इधर बुलाएंगे तो -3 हो जाएगा, और x - 3 आपका उत्तर भी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघातीय बहुपद का आलेख इनमें से कौन होगा। देखिए, जो द्विघात बहुपद होता है ना उसका जो आलेख होता है वो हमेशा परवलयाकार होता है। परवलयाकार का मतलब होता है पाराबोलिक के रूप में होता है, ऐसे होता है हमेशा, उसका ग्राफ ऐसे होता है ना, उसका ग्राफ हमेशा ऐसे होता है, पाराबोलिक के रूप में उसका ग्राफ होता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हम आपको बताए हैं 23 नंबर, 2x + में 3 के शून्यक निम्नांकित में कौन होगा। मैंने बताया ना कि 2x + 3 कर लेना और बराबर में इसको 0 मान लेना, तो 2x हो जाएगा, 3 को उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो -3/2 हो जाएगा, -3/2। ये लगता है क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए ओके, ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं ना कि घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात कहते हैं, घात 2 के बहुपद को द्विघात, और रैखिक बहुपद के शून्य केवल एक होते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं, 2 बार रिपीट हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि x - 1, 4x³ प्लस में 3x² माइनस में 4x प्लस में k का गुणनखंड है, तो k का मान निकाले। यानी कि जो x - 1 दिया है ना इसको हम लोग बराबर में 0 करेंगे, अब x का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो है ना 4x³ प्लस में 3x² माइनस में 4x प्लस में k, इसमें हम लोग x के जगह पर 1 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, और एक x के जगह पर 1 होगा उसका क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में 3 होगा, x के जगह पर 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 4 गुणे 1 होगा, फिर प्लस में k होगा और बराबर में 0 मिल जाएगा। तो 1 के स्क्वायर 1 और 4 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 में गुणा होगा 1 में तो 3 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा, बराबर में 0। तो -4 + 4 कट जाएगा, तो 3 + k बराबर में 0 हो जाएगा, तो k का मान मिल जाएगा यहाँ से -3 मिल जाएगा। k का मान -3 मिलेगा ना, तो -3 देखिएगा डी नंबर में दिया है ना, डी नंबर में, अब देख लो डी नंबर में -3 दिया है, तो k का मान -3 मिलेगा डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा, बीटा बहुपद ax² प्लस में bx प्लस में c के शून्य को हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो होता है -b/a होता है ना, तो -b/a, बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन एक चर के बहुपद है। दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर ए को देखेंगे तो यहाँ पर x है, यहाँ y, यहाँ c, तो यहाँ पर 3 गो चर हो गया, और सी नंबर में देखेंगे तो x y z, यहाँ पर भी 3 गो चर हो गया।
डी नंबर में देखेंगे तो एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी 3 वो चर हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे ना तो एक ही को एक्स है। तो जिसमें एक को एक्स होता है ना, कोई भी अगर एक को एक्स होगा, चाहे एक को एक वाई होगा, चाहे एक को जेड होगा, वही हमारा एक चर में रैखिक बहुपद होता है। एक चर में बहुपद होता है, रैखिक नहीं बल्कि एक चर में बहुपद। तो ऑप्शन नंबर 29 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। 30 का क्वेश्चन है, 30 नंबर की यदि बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, तो अगर x+1 है तो इसका शून्य क्या होगा, तो x+1 दिया है ना, तो x+1 और बराबर में हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो x बराबर +1 को बराबर को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर दोस्तों। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है, अगर ए बी सी ए पी में हो तो समांतर श्रेणी समांतर माध्य के लिए एक व्यंजक होता है। देखिए जब भी ए बी सी समांतर श्रेणी में होता है तो जो बीच वाला होता है ना उसका दुगुना और बाकी पहला और तीसरा का जोड़ हो जाता है, तो a+c हो जाएगा। तो अगर हम b का मान निकालेंगे तो क्या होगा, a+c/2। तो a+c/2 ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखिएगा, ये दिया है सी नंबर में। तो इसका समांतर माध्य का मतलब होता है बीच वाला का मान क्या होगा, तो बीच में बी है तो बी का मान हो जाएगा a+c/2, है ना। बीच वाला का दुगुना बाकी पहला और तीसरा का योगफल होता है जब भी 3 गो पद एपी में होता है। तो अगला क्वेश्चन 32 नंबर, किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो हम लोग सार व अंतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद। तो अगर हम ए का मान निकालेंगे दोस्तों तो पहला -3 हो जाएगा, ए का मान पहला ही हो जाएगा -3। अगर हम डी का मान निकालेंगे तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, दूसरा -1/2 है और उसमें से घटाएंगे हम लोग पहला, माइनस में 3 घटाएंगे पहला, तो घटाइए तो -1/2 माइनस प्लस में 3, तो ये हो जाएगा -1 प्लस में 6 बटे में 2, ये हो जाएगा 5/2। तो डी का मान मिला 5/2। और 11वां पद का मतलब होता है, 11वां पद का मतलब होता है a+10d। तो ए का मान दोस्तों माइनस में 3 है, प्लस में 10 गुणे डी का मान मिला है 5/2। तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस में 25, और 25 में से यदि 3 घटाएंगे तो 22 मिल जाएगा, और 22 प्लस में ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी नंबर वाला 33 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 34 नंबर, जीपी गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी √3, √27, रूट में 243 का सार मानता है। देखिए जीपी जो है ना वो 11th क्लास में हम लोगों को पढ़ना है, 11th क्लास के मैथ में पढ़ना है, लेकिन 10th में नहीं पढ़ना है। लेकिन 2017 या फिर 2018 का पेपर हुआ था जिसमें जीपी का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, जो बता रहा हूँ यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज दोस्तों आप जीपी के भी बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। एपी के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन जीपी का आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो ये एडवांस मैथमेटिक्स के तहत समझ लीजिए। जीपी में भी दोस्तों सार व अंतर डी होता है, लेकिन जीपी का मान ऐसे निकालते हैं, दूसरा पद बटे पहला पद। तो दूसरा पद क्या कहलाएगा, √27 कहलाएगा, और पहला पद क्या कहलाएगा, तो √3 कहलाएगा। तो ये कटेगा कितना बार में, तो ये कट जाएगा आपका √3 से √27 √9 बार में कटेगा। अब √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो मतलब कि डी का मान आपका मिल जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि AP 3, 3 + √3, 3 + 2 √3, 3 + 3 √2 का सार व अंतर। तो इसमें भी आपको डी का मान निकालना है, तो दूसरा में से यानी कि A2 में से A1 घटाना है। तो A2 का मान ये हो जाएगा, तो 3 + √3 में से आपको पहला घटाना है A1 का मान 3, तो -3 और +3 कट जाएगा, तो केवल बचेगा √3। और √3 कहाँ दिया है, हाँ ये तो √3 दिया ही नहीं है, √3 नहीं दिया है ना, √3 नहीं दिया है, मतलब कि ये लगता है कि ऑप्शन कहीं रॉन्ग दिया है। √3 होना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। तो क्या मानते हो आप लोग, 35 का ऑप्शन रॉन्ग है कि सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 35 का ऑप्शन रॉन्ग है ना, क्योंकि जो डी का मान मिलना चाहिए √3 वो तो ऑप्शन में दिया नहीं है, मतलब कि ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, मतलब कि गलत है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है
कि देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन है 2,2 √2, 2 + 2 का अंतर। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो दिख रहा है ना 2 √2, ये 2 √2 नहीं है बल्कि 2 + √2 है। गलती से ये पता नहीं कैसे यहाँ पर किताब में टाइपिंग करके लिखता है लोग, किताब भी गलती छापता है, इसलिए तो मैं किताब को भी गलती काट देता हूँ जब गलती छापता है तो 2 √2 नहीं होना चाहिए, 2 + √2 होना चाहिए, तब डी का मान निकालिएगा। तो दूसरा में से यानी कि दूसरा हमारा 2 प्लस में √2 होगा। तो इसमें से हम लोग क्या घटाएंगे, 2 + √2 में से अगर 2 घटाएंगे तो -2 +2 कटेगा तो √2 बचेगा। √2 आपका होगा सी नंबर वाला। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन 35 नंबर वाला था। तो 35 36 दोनों में 35 में ऑप्शन रॉन्ग कर दिया और 36 में क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। वाह रे जमाना, मतलब कि जो ये किताब छापा होगा उसका तो 21 तुपों की सलामी देनी पड़ेगी। वाह क्या बात है ना। वो समझते हैं कि लड़का सब अनजान होगा और सब सही कर लेगा, ऐसे ही ऐसे कैसे छोड़ेंगे, गलती है तो हम लोग गलती बोलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि AP 2 7 12 का 10वां पद। तो ए का मान निकाल लेंगे पहला 2, डी का मान निकालेंगे क्या, तो डी का हम लोग मान निकालेंगे, दूसरा में से पहला घटा देंगे। तो दूसरा क्या है 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो डी का मान मिल जाएगा 5, ठीक है। और 10वां पद का मतलब होता है A + 9D। ए का मान 2 प्लस में 9 गुणे डी का मान 5, तो 2 + 9 = 45। 45 में अगर हम 45 में 2 जोड़ते हैं तो 47 मिल जाएगा। 47 ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 38 नंबर है ना। ये किसी AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल SN बराबर होता है दोस्तों फार्मूला n/2 और होता है 2A + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है n/2 A + L होता है, या फिर दोस्तों इसे ऐसे भी बोल सकते हो n/2 A + n भी बोल सकते हो, है ना। तो A + n/2 SN बराबर n/2 2A + n-1 × d, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो अभी फिलहाल बी नंबर वाला पर आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के विवेचक का मान क्या होगा। विवेचक मतलब होता है d बराबर b² - 4ac होता है। तो दोस्तों यहाँ से a का तो मान आपका 3 मिल जाएगा, b का मान क्या मिल जाएगा, तो माइनस में ये वाला 2 मिल जाएगा, c का मान मिल जाएगा 1/3। आइए b का मान रखिए, तो b का मान क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे ए का मान कितना है 3 है और गुणे सी का मान क्या है 1/3 है। रुक जाओ इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर रखते हैं बी का मान -2, तो -2 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान क्या है 3 है और सी का मान क्या है 1/3 है। तो दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस में ये 4 कम 4 हो जाएगा, तो 4 4 कट जाएगा तो मिल जाएगा 0, मतलब कि डी का मान कितना मिला 0 मिला। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर आपका, द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 के मूलों का योगफल। तो योगफल का मतलब होता है अल्फ़ा + बीटा और ये होता है -b/a होता है। तो दोस्तों ये देखिए माइनस से तो माइनस, बी का मान दोस्तों यहाँ से 4 हो जाएगा, बी का मान ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बी का मान आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा बटे ए का मान दोस्तों -3 है, तो -3, अब माइनस माइनस कट जाएगा तो +4/3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, जो कि 42 यहाँ पर लिख दिए हैं कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो। विवेचक को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तो वो क्या होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न, दोस्तों भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब पता है क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है असमान। क्या होता है, असमान, तो याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर होगा ए नंबर, वास्तविक और असमान या फिर वास्तविक और भिन्न। तो ऑप्शन नंबर आपका 42 का ए हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों।